इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन बांसा। श्रीमान नीरज जैन, श्रीमती सरिता जैन, कुमारी शुभी, नमन जैन, श्रीमती सुधा जैन, कुमारी समीक्षा जैन, श्री नवीन कुमार जैन, श्रीमती सुरभि जैन, कुमारी नीति जैन, श्रीमान अभिषेक जैन, श्रीमती रश्मि जैन, धैर्य जैन, प्रियांशी जैन। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनि राज्य की। गुणायतन प्रणेता तरुणाई के प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनि राज्य की। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। यह मध्य प्रदेश की धरा आज धन्य हो रही है कि इस धरा पर विहार करते हुए पूज्य मुनि श्री ने अपनी चरण सन्नति से न जाने कितने नगर ग्राम शहरों को उपकृत किया। और मुनि श्री जी ने जब विहार किया तो विहार करते करते मुनि श्री के चरण आज इस कांची पिपरिया की धरती पर पड़े और ऐसा लगा कि कांची पिपरिया के अतिशयकारी भगवान पार्श्वनाथ ने ही मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी को संदेशा देकर के बुला लिया हो। और आज जो कुछ इस कांची पिपरिया की धरती पर हुआ है उसने एक नए इतिहास का सृजन इस छोटे से गांव में कर दिया। जब मुनि श्री का आगमन हुआ, संपूर्ण ग्रामवासी मुनि श्री के चरणों में आकर के बस यही निवेदन कर रहे थे कि महाराज श्री आपका सानिध्य मिला है, भले चंद घंटों के लिए हम सबको सानिध्य मिला हो, लेकिन ये चंद घंटे भी इस ग्राम के लिए यहाँ का इतिहास बदलने वाले हो सकते हैं। और ग्रामवासियों ने निवेदन किया कि महाराज श्री यहाँ का जिनालय जीर्णोद्धार की प्रतीक्षा कर रहा है। एक नई वेदी का निर्माण होना है जिस वेदी पर भगवान पार्श्वनाथ विराजने जा रहे हैं। जब ग्रामवासियों ने बारंबार आकर के मुनि श्री के चरणों में निवेदन किया तो चंद पलों में वो काम हो गया जिसकी कई वर्षों से ग्रामवासी प्रतीक्षा कर रहे थे। और मुनि श्री की प्रेरणा पा करके यहाँ की वेदी के निर्माण का सौभाग्य मिला। बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी के परिवार को प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस कुमार जी, पूनम जी, प्रिंसी जी, रमखिरिया वाला परिवार बासा तारखेड़ा, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनके पुण्य की अनुमोदना हम सभी करेंगे। आज जिन्होंने वेदी का पुण्यार्जन प्राप्त किया है आकर के पूज्य मुनि श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित करके शुभाशीष प्राप्त करें। और हम सारे लोगों ने सुना है एक नए जिनालय के निर्माण से ज्यादा पुण्य किसी पुराने जिनालय के जीर्णोद्धार में है। और कहा तो यह भी जाता है कि एक पुराने जिनालय के जीर्णोद्धार में 100 जिनालय के निर्माण का पुण्य मिला करता है। तो आज दीदी जी के हिस्से में वैसा ही अतिशय पुण्य गया है। मैं आप सबसे भी निवेदन करूंगा कि हम सारे लोग भी अब मन बनाएं कि इस जिनालय के जीर्णोद्धार से हर आदमी जुड़ सके। हम सबकी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग एक जीवंत संस्कृति के उद्धार में लग सके, इस जिनालय के लिए हम सबकी राशि लग सके। तो जिनका भी भाव बनता है वो सभी लोग अपने अपने नाम यहाँ प्रेषित करते चलेंगे। आपके नामों की घोषणा भी यहाँ पर होगी और आपको सौभाग्य मिलेगा एक जिनालय के निर्माण के जीर्णोद्धार से जुड़ने का। हमारे राय सेठ चंद्र कुमार जी ने 11,000 रुपए राशि की घोषणा की है। एक बार तालियां बजा करके उनके पुण्य की भी अनुमोदना हम सभी लोग करेंगे। और जिन लोगों को अपनी राशि घोषित करना है वो सभी लोग अपने नाम यहाँ भेजते चलेंगे और आपके नामों की घोषणा होगी। और अब चूंकि समय बहुत तेज गति से बढ़ता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है, समय का सदुपयोग भी हमें करना है। हम मुनिवर श्री 108 संधान सागर जी महाराज जी के चरणों में कोटि से प्रणाम निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। और उससे पूर्व आज संस्कार धानी जबलपुर की युवा तरुणाई जिसने अपना जीवन मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चरणों में समर्पित किया। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ गुरु चरणों में आया हुआ है। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ वो महासंघ है जिसकी सुबह भी मुनि श्री के नाम से होती है और शाम भी मुनि श्री के नाम के स्मरण के साथ हुआ करती है। आज वो गुरु चरणों में यहाँ उपस्थित है। सब यही निवेदन कर रहे हैं कि पूजनीय महाराज श्री आपका संस्कार धानी जबलपुर में प्रवास हो, सौभाग्य मिले संस्कार धानी को आपके सानिध्य का। और साथ ही साथ दिगंबर जैन पंचायत सभा के महामंत्री अनिल जैन गुड्डा जी भी आए हुए हैं। अपने साथियों के साथ आकर के
मुनि श्री के चरणों में निवेदन करेंगे। सभी लोग आ जाए, एक साथ दोनों हाथों को जोड़ करके संपूर्ण राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ, जो मुनि श्री की प्रेरणा से अनेक वर्षों से जबलपुर से सम्मेद शिखर की एक ट्रेन यात्रा लेकर के पहुंचता है, जिसमें हजारों लोग सम्मेद शिखर के यात्री बनकर के पहुंचते हैं। 18 वर्षों से लगातार ये क्रम चला आ रहा है। तो अब राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ का निवेदन है कि महाराज श्री, जबलपुर का बच्चा बच्चा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बार फिर जबलपुर को आप धन्य करें, जबलपुर की धरती को आपके चरणों का सानिध्य प्राप्त हो। यह निवेदन लेकर के राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। अशोक जी हुग्गा साहेब, रवि कक्का जी, अरविंद राजा जी, राय सेठ चंद्र कुमार जी, मनोज जी साहेब, दीपक चौधरी जी हमारे बीच में है। सारे साथी बगैर नाम के वाचन के एक साथ गुरु चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे और सबका गुरु चरणों में निवेदन। और अमित भैया भी साथ में ही है। मेरा भी बारंबार निवेदन। हमारे दिगंबर जैन पंचायत सभा के महामंत्री अनिल जैन गुड्डा जी निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, जबलपुर आपकी प्रतीक्षा अनेक वर्षों से कर रहा है। बस जबलपुर के लोगों की एक ही अभिलाषा है कि आपकी यात्रा हो सकता है सम्मेद शिखर की ओर हो, आपकी यात्रा उसके पूर्व हो सकता हो कि कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर हो, और हो सकता है कि 1 तारीख की तिथि ये सौगात लेकर के आ जाए कि 2026 की 1 तारीख की तिथि हो, प्रथम दिवस हो और पूरा देश कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर हो और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का सानिध्य हम सबको प्राप्त हो जाए। हर आदमी की एक ही इच्छा है कि महाराज श्री, हम सबके हाथों में 1 तारीख की जब अभिषेक का कलश हो तो वो दृश्य ऐसा हो कि सामने बड़े बाबा दिखाई दे, बड़े बाबा के चरणों में महाराज श्री आप दिखाई दे और आपके चरणों में पूरा भारतवर्ष कुंडलपुर की धरा पर दिखाई दे जाए। ऐसा दृश्य हम सारे लोग देखना चाहते हैं। पूरे भारतवर्ष के लोगों से एक संदेशा पहुंचाना चाहता हूं कि अब कुंडलपुर के बड़े बाबा की शांति धारा तो कई बार की होगी, लेकिन 1 जनवरी 2026 को जो शांति धारा होगी, तो आप में से भाग्यशाली लोग जो शांति धारा का कलश लेके के बड़े बाबा के द्वारे पर होंगे, उन्हें अवसर मिलेगा कि जब शांति धारा बड़े बाबा की करें तो मुनिवर प्रमाण सागर जी के मुखारविंद से शांति धारा का उच्चारण हो। अब कुंडलपुर के बड़े बाबा आपको पुकार रहे हैं। मैं ये जानता हूं कि आप हम सबका निवेदन तो अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन बड़े बाबा का बुलावा तो मुनिवर भी अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। जरा अनुमोदना ऐसी करो तालियां बजा करके कि लगे कि पूरे भारतवर्ष तक ये संदेशा जा रहा है। और जब कुंडलपुर के बड़े बाबा की बात हमने कर दी तो संस्कार धानी जबलपुर के आदिनाथ और पारसनाथ भी तो आपको ही याद कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि बड़े बाबा के दर्शन करके आप शासनोदय हनुमान ताल के आदिनाथ भगवान के दर्शन के लिए और पिसरहारी तीर्थ के पदम प्रभु भगवान के दर्शन के लिए आप जबलपुर पधारेंगे। और ये संदेशा अब सब तक पहुंच चुका है। कुंडलपुर भी तैयार हो जाए और अब जबलपुर भी तैयार हो जाए। मुनि श्री आने वाले हैं और हम सबका भाग्य जगाने वाले हैं। सारे लोग एक साथ मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। और नैनपुर से अमित जी सेठी भी मुनि श्री के चरणों में नमन करने के लिए आए हैं। हम और नैनपुर के और में साथी आने जा रहे हैं। सारे साथी मुनि श्री के चरणों में नमन करेंगे। अब मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन सहित निवेदन की जिज्ञासा समाधान के सत्र को आगे बढ़ाएंगे। एक और 11,000 रुपए राशि यहाँ वेदी निर्माण के लिए पंडित श्री राम कुमार जी साहेब जो रहली वाले हैं, समनापुर वालों के नाम से विख्यात है, उन्होंने भी घोषित की। एक बार तालियां बजा करके उनके भी पुण्य की अनुमोदना करें। चलते हैं। आज ऐसी पावन धरा पर गुरुवर का यह पदार्पण हुआ है। जो संघ में साधनारत रुपेश भैया जी हैं, यहाँ के नगर गौरव और अध्यात्म में लीन हमेशा रहते हैं, जिनकी साधना और तप का तेज आप उनके चेहरे से देखते हैं। आज उस नगर में यहाँ बहुत ही आना हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। आज प्रथम प्रश्न संकट समाधान के सत्र में कर रहे हैं नगर श्री राष्ट्रीय युवा महासंघ के कर्मठ कार्यकर्ता। 8 प्रश्न दीपक जी चौधरी
और पंचायत भी साथ में ही है, इसलिए 2 प्रश्न कर लेंगे। दीपक जी चौधरी माइक पहुंचाएं और एक राय सेठ चंद्र कुमार जी तैयार रहे पूरी टीम के साथ में। अभी टीम पूरी यहीं पे रहे। हाँ, बोलो परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय, प्रमाण सागर महाराज की जय, संधान सागर महाराज की जय। सरल स्वभावी होय जाके घर बहु संपदा। महाराज जी, इसका क्या अर्थ है और ये हमको कैसे अपने जीवन में उतारना चाहिए? शंका का समाधान। सरल स्वभावी होय जाके घर बहु संपदा, ये उक्ति और ये व्याख्या तो हर साल पर्यूषण में आप लोग सुनते हैं। मैं तो समझता हूँ सरल स्वभाव ही सबसे बड़ी संपदा है। अपने जीवन में सहजता और सरलता ले आओ तो इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं होगा। सबको उस तरफ प्रयास करना चाहिए। ओम। राय सेठ चंद्र कुमार जी और साथ में पूरी जबलपुर की है उत्साही टीम, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बैठ जाओ। समीक्षा जैन गुड़झमर। द्वैमणि राज के चरणों में मेरा कोटिशय नमन। समस्त नगर वासियों का आपके चरणों में कोटिशय नमन। महर्षि, ब्लड प्रेशर के भय से व्यक्ति नमक खाना छोड़ देता है, शुगर के भय से शक्कर खाना छोड़ देता है, मगर व्यक्ति भगवान के भय से दूसरे का हक छुड़ाना नहीं छोड़ता। ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, ब्लड प्रेशर का भय दिखता है, शुगर का इफेक्ट भी दिखता है, भगवान का इफेक्ट आदमी देख नहीं पाता। जिस दिन देखने लगेगा, महसूस करने लगेगा ना, तो कभी अनर्थ नहीं करेगा। मनुष्य के जीवन की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि उसे दृश्य जीवन की चिंता है, अदृश्य जीवन का परिचय ही नहीं। और जब तक हम दृश्य से परे अदृश्य का परिचय नहीं पाएंगे, उसके प्रति चिंता नहीं होगी, जीवन नहीं बदलेगा। नमोस्तु महर्षि। पुनः आपके चरणों में समस्त महासंघ के सदस्यों की ओर से जबलपुर हेतु निवेदन। महर्षि आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु महर्षि। दुई मधुपुरी के चरणों में और नमस्ते। समीक्षा जैन गुड़झमर वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में यहाँ की स्थानीय समाज काशी पिपरिया दिगंबर जैन समाज तैयार रहेंगे। दुई मुनिवरों के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं कुछ समय से फिलॉसफी पढ़ना स्टार्ट किया है, मतलब महाराज जी 2-3 महीने ही हुए हैं। तो महाराज जी, मतलब आप जैसे मतलब महान फिलोसफर का आज मतलब जब सानिध्य मिला है तो महाराज जी बहुत प्रश्न उठते हैं मन में। महाराज जी, आज का प्रश्न है कि धर्म, विश्वास, अविश्वास, अंधविश्वास और विज्ञान, इन चारों पांचों के बीच में डिबेट समय समय से चली आ रही है। तो महाराज जी, क्या इन टर्मिनोलॉजीज को एक ही तराजू में तौलना सही है? धर्म, विश्वास, विश्वास, अंधविश्वास और अविश्वास, विज्ञान। देखिए, ये जीवन में अलग अलग रूप में जुड़ी हुई चीजें हैं। आपने पूछा है इन सबको एक ही तराजू में तौलना क्या श्रेष्ठ है? कतई नहीं, क्योंकि धर्म हमारे जीवन की अंतर्गत साधना है, विज्ञान हमारे बाहर जीवन को सजाता है, और विश्वास अविश्वास का संबंध है हमारे व्यवहारिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। अंधविश्वास लोग धर्म के नाम पर अपना लेते हैं, जो अनुकरणीय नहीं। तो हर विषय को अलग अलग संदर्भ में अलग अलग रूप में देखना चाहिए। इन्हें एक रूप में देखना ठीक नहीं है। लेकिन आपके वाक्य को एक आपके सवाल को एक पूरक वाक्य में कहूँगा। धर्म विश्वास के साथ वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए, तो न कभी अंधविश्वास बनवेगा और न ही अविश्वास। नमस्ते महाराज। पवन जी जैन, बलय दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष, और उसके बाद में आज ब्रह्मचारिणी पुष्पा दीदी भतीजी अनुजा जैन बेंगलोर से यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। हाँ, पवन जी। मुनि चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बचपन से हम लोगों को पढ़ाया जाता है इंद्रियां 5 होती हैं और
स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, उन इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्रिय है। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि इन सबको कंट्रोल करने वाला मन है, और हम सबको मन को कंट्रोल कैसे करना चाहिए उस विषय में हमें थोड़े मार्गदर्शन करें महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। मन को कंट्रोल करने के लिए दो रास्ते, एक अभ्यास, दूसरा वैराग। समझ गए? हमेशा अभ्यास करो, तत्व ज्ञान के बल पर मन को कंट्रोल किया जा सकता है, वैराग मन को मोड़ सकता है। अनुजा जैन बेंगलोर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, और उसके बाद में आज वह परिवार तैयार रहेगा जिस परिवार से गुरुवर के संग में यहाँ पर साधनारत रूपेश भैया, नगर गौरव जो काशी पिपरिया के, राकेश जी, अनिता, रूपेश, ऋतिक, रोहित, निश्चल, पद्मा, दीक्षा, पलट जैन, काशी पिपरिया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम रात को सामायिक करके सोते हैं 108 बार, तो कभी कभी एक या ऐसे मिस हो जाता है कि हम 9वें नंबर पे थे या 8वें नंबर पे, तो वो सही सामायिक मानी जाएगी? ये बताओ, अवेयरनेस के बिना कोई काम सही होता है? नहीं। तो इस काम को हम सही कैसे करें? जागरूकता रखो, इसका एक तरीका है जी। जहाँ तुम भूलो पूरी जाप को कैंसिल कर दो। मैं अपना एक अनुभव बताता हूँ। जब मैं संघ में आया, गुरुदेव ने कहा कि सामायिक में 5 माला फेरो। अब माला फेरने बैठते तो नींद आती, दोपहर के टाइम में खासकर झपकी आ जाती। हमने कहा गुरुदेव झपकी आ जाती क्या करें? तो उन्होंने कहा जैसे झपकी आ जाए तो पूरी माला कैंसिल कर दो, फिर से करो। ठीक। अब हमने एक दिन किया, माला, बीज माला में झपकी आई, वो माला कैंसिल हो गई। दूसरे दिन पहली माला में झपकी नहीं आई, दूसरे में झपकी आई, हमने दूसरे को कैंसिल किया। तीसरे दिन गुरु ने कहा दूसरे को कैंसिल नहीं करना था, दोनों को कैंसिल करना था। तो हमने फिर दूसरी माला आई तो दूसरे को, अब झपकी आए तो एक दिन मुझे 5वीं माला में झपकी आई लास्ट, और वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरे 18 माला हो गए। और तय था जब तक पूरी 5 माला बिना झपकी के पूरी नहीं होगी नहीं उठूंगा। गुरुजी ने 18 माला पूरी करके 19वीं माला में मेरी 5 माला पूरी हुई। दूसरे दिन नींद पास नहीं आई। तरीका यही है। हाँ। और अगला प्रश्न कर रहे हैं नगर गौरव, रुपेश भैया का परिवार, राकेश, जनिता, ऋतिक, रोहित, निश्चल, पद्मा, दीक्षा, पलक जैन, काशी पिपरिया। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। और उसके बाद में आज दिगंबर जैन समाज नैनपुर के पदाधिकारी गण पंडित सुदर्शन जी पिंडरे के नेतृत्व में यहाँ पर ऊपर हैं, सभी एक साथ उपस्थित रहेंगे। अनिल गुड्डा, पूरा परिवार एक साथ आ जाए और आप लोग जोरदार जोरदार ताली बजा दीजिए इस परिवार के लिए जिन्होंने अपने लाल को गुरुवर को सौंप दिया है। मंचासीन पर विराजमान दो मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी छुल्लक जी के चरणों में इच्छा भैया जी को वंदना। व्यक्ति रोते रोते पैदा होता है, फरियाद करते करते जीता है और असंतोष के साथ मरता। फरियाद के बिना पूर्ण संतोष के साथ जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? फरियाद के बिना पूर्ण संतोषपूर्ण जीवन जीने के लिए 2 काम करना है। एक तो धन्यवाद देने की आदत सीखना है और दूसरी फौलादी बनना है। फौलादी बनने से व्यक्ति संघर्ष करने में सक्षम होता है और धन्यवाद करने से मनुष्य के मन में अहोभाव आता है, संतोष आता है। धन्यवाद करते करते व्यक्ति धन्यवाद हो जाता है, उसकी शिकायतें खत्म हो जाती है और किसी भी प्रकार से वो झुकता नहीं। नमोस्तु महाराज। दिगंबर जैन समाज नैनपुर पंडित सुदर्शन जी पिंडरे के नेतृत्व में राकेश नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। किसी कवि ने लिख दिया है कि देह देत बाही धना, दीन बंधु लिख दे नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेत। दीन बंधु बाही धना देह देत लिख देत, नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेते। महाराज जी जैसे जन्म होता है
कही के भगवान ने लिख दे वही होने, फिर जा लिख दे के हुए वही जो राम रुच राखा, फिर जा लिख दे के कर्म प्रदान विश्व कर रखा। किसे माने महाराज जी बतलाइए। नमस्ते नमस्ते। हुई है वही जो राम रुचि राखा, कर्म प्रदान विश्व कर रखा। और देह देत वाहि देना दीन बंधु लिख देत, नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेत। यदि भगवान ने जब जन्म देते समय लिख दिया तो फिर वृथा सोच काहे को। देह देत लिख देत है। हाँ, और फिर जा लिखता ही कि हुए वही जो राम रुच राखा। देह देत हाँ, लिख देत, लिख देत है दीन बंधु वाहि देना, वाहि देना। अच्छा हाँ, दीन बंधु वाहि देना, देह देत लिख देत, नर अपने अज्ञान से वृथा सोच कर लेत। नंबर 1। नंबर 2, हुए वही जो राम रुच राखा, तो फिर भगवान ने कहा लिख दई। नंबर 3, कर्म प्रथा में विश्व कर रखा। किसे मानो महाराज जी? 3 ही को मानो। बता दे तो। सुनो, तीनों को अपन तो अनेकांती हैं। जब हम कुछ करने के लिए लगे और उल्टा हो जाए तो कहना ये पहले ही से लिखा हुआ था। जब हम कुछ काम करने के लिए उद्यत हों और मन में दुविधा हो जाए तो ये कहो चलो हुई है वही जो राम रचि राखा। और जब हमें कोई काम करना है और उसका अनुकूल परिणाम करना है, फल प्राप्त करना है, तो फिर सोचो जो जस करही सो तस फल। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे परिवार के लिए। और उसके बाद में अपना प्रश्न कर रहे हैं पंडित सुदर्शन जी पिंडरई, दिगंबर जन समाज नैनपुर समाज के साथ में। हाँ, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिवानी सन्नी जैन गौर झामर। मुनि श्री सत्संग के चरणों में नैनपुर मंदिर कार्यकारिणी समिति और सकल दिगंबर जैन समाज नैनपुर की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए एक छोटा सा प्रश्न रखना चाहते हैं। महाराज जी, सुना है सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, और इस उक्ति पर हमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। परंतु जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और उस समय जो अवरोध या रोड़े हमारे रास्ते में आते हैं, उस समय हमें अपने परिणामों को कैसे अनुकूल रखना है, ये आपसे जानना चाहते हैं। कृपया मार्गदर्शन करें। बस इसी लाइन पर भरोसा करके रखो कि रोड़े सूरज पर न जाने अब तक कितने बादल आए, पर क्या उन बादलों ने वो बादल आज तक सूरज को रोक पाए? नहीं महाराज, तात्कालिक है। बादल आए, थोड़ी देर बाद हवा का रुख बदलेगा, चीजें बदल जाएगी। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। शिवानी सन्नी जैन गौर झामर वे अपना प्रश्न करेंगे। और आज जिन्होंने वेदिका यहाँ पर बनाने का पुण्यार्जन का सुअवसर प्राप्त किया, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बासा परिवार। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी शंका यह है कि आजकल लोग छोटे गांव में बेटियों को देने से घबराते हैं और बेटियां भी गांव में नहीं आना चाहती। आज सबको बहू तो गांव की चाहिए बट बेटी को गांव में नहीं देना, तो आज हम क्या संदेश दें कि लोग जागरूक हो? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मुझे ये लग रहा है ये सवाल एक पढ़ी लिखी बहू पर कर रही। शायद आप तो एमटेक किए है ना? हाँ जी। मैं तो इन्हीं के माध्यम से एक संदेश पूरे देश के लोगों को कहना देना चाहता हूँ। ये बहन जी खुद एमटेक है, शायद जॉब भी की हुई पहले। हाँ महाराज। तो पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताओ कि एमटेक करने के बाद जॉब छोड़कर गौर झामर जैसे गांव में रहकर खुश हो कि नहीं, पहले ये बताओ। बहुत खुश हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैंने जॉब तो की बट सेटिस्फेक्शन नहीं मिला 9 to 6। मेरा धर्म भी छूट रहा था और मेरे संस्कार जो थे तो मुझे वापस लेके आए, और संस्कार और संस्कृति और जिन मंदिर से मुझे बहुत लगाव है, इसलिए मैंने अपनी शादी भी गौर झामर में करना पसंद किया अपने परे। इस बहन से एक प्रेरणा सबको लेना चाहिए। बाहर तुम्हारे पास पैसा मिल सकता है पर संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि तो धर्म ही देगा। हमें बाहर की चीज़ों के साथ साथ भीतर की चीज़ों को भी प्रमुखता देनी चाहिए, और ये एक प्रेरणा सबके मन में होनी चाहिए। और मैंने पहले भी बोला कि सब लोग शहरों की ओर रुख कर लेंगे तो गांव का क्या होगा?
हमारा सब कुछ, हमारे धर्माचरण, हमारे धर्मगुरु क्या हो, कहाँ जाएंगे? यहाँ आपका अच्छा खासा व्यापार कारोबार सब कुछ है, तो फिर नौकरी करने की जरूरत क्या है? सभी को इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, बांसा प्रेमचंद, पदम कुमारी, पारस श्रीमती रश्मि, श्रीमती अनीता, पूनम, प्रिंसी, बांसा परिवार, हाँ रश्मि हो गया, जिन्होंने आज वेदिका पुण्यार्जन की यहाँ काशी पिपरिया में बनाने का सुअवसर सौभाग्य प्राप्त किया। जोरदार ताली से दीदी का स्वागत करें। और राकेश जी श्रीफल देके उनका सत्कार करेंगे। यहाँ के आ जाए राकेश भैया, और उसके बाद में अनिल जी जैन का महामंत्री जबलपुर से गुरुवर के भैया वे तैयार रहेंगे। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिराज के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज हमारा काशी पिपरिया आना, हम जब 5-6 साल के थे तो ये हमारी बड़ी बहन है, बुआ जी की लड़की है, हम इनके साथ शादी होके दीदी के साथ आए थे यहाँ काशी पिपरिया, तो यहाँ से हमारा संबंध था। और आज आपके पुण्य को कहें या हम अपना जीवन सार्थक करें कि हमें जिन बिंब प्राचीन मंदिर के भगवान वेदी पर विराजमान करने का सौभाग्य मिला और हम अस्वस्थता में भी यहाँ आ गए, तो महाराज जी हमारा कौन सा पुण्य का योग था? ओ देखो, तुम्हारा कौन सा पुण्य मुझे नहीं मालूम, पर बिहार में एक शब्द आता है खाटी। खाटी मतलब समझते हो? खाटी का मतलब बिल्कुल शुद्ध, समझ गए? तो जिसे एकदम 100% प्योर होता है ना, उसको बिहार में कहते हैं खाटी, समझ गए? तो ये खाटी पुण्य समझना चाहिए। जिसका प्रबल पुण्य का योग होता है वही अपना समय, शक्ति और संसाधन पुण्य के कार्यों में लगाते हैं। आपने ये कार्य किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। चलो हाँ, जबलपुर महामंत्री अनिल जी जैन गुड्डा भैया और उनके साथीगण, और उसके बाद पंडित सुदर्शन जी पिंड रही तैयार रहेंगे। परम पूज 108 आचार्य विद्यासागर महाराज की जय हो। मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की जय हो। सभी मुनि संघ की चरणों में विनम्र नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग जब 88 में थे, जब हम लोग बहुत छोटे थे, जब आपका आचार्य श्री के सानिध्य में चतुर्मास हुआ, उसके बाद विगत 20 वर्षों के बाद एक बड़ा आयोजन शहीद स्मारक गोल बाजार में हुआ था, और उस समय हम लोग नवयुवक सभा में थे। अशोक पुग्गा जी हैं, रवि कक्का, सब लोग। अब हम लोग पंचायत सभा में पहुंच गए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग ऐसा कौन सा पुण्य करें कि वही आयोजन एक और शहर में हम लोगों को देखने के लिए मिले आपके सानिध्य में। ओ बिल्कुल, भावना भाव निश्चित आपने याद दिलाया। 88 नहीं बल्कि 84 से लगे हैं। 84 से भावना भाई है। आशीर्वाद। पंडित सुदर्शन जी पिंड रही। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके नन्हे भक्त नौतन माल जी सोगानी, त्रिवेणी नगर जयपुर, उनके आज एक दुखद घटना घटी। उनकी श्रीमती संतोष देवी सोगानी का देहावसान हो गया। वह परिवार आपका नन्हे भक्त है, ऐसी विषम स्थिति में अत्यंत दुख से भरे हुए हैं। आपकी सांत्वना, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। ओम, देखो भाई, आना जाना तो लगा हुआ है। हम लोग तो बचपन से ही पढ़ते हैं यहाँ, राजा राणा छत्रपति हाथी इनके अश्वार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अब किसकी बारी कब आ जाए इसका भर पता नहीं है। निश्चित ये सोगानी परिवार, उनके बेटे जमाई बहुत अच्छे से जुड़े हैं। राजेश पूनम की माँ है। किसी का जाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे सोचने से किसी का आना जाना रुक नहीं सकता। मैं पूरे परिवार को ये आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि इस घड़ी में शोक करने की जगह अपने मन में धैर्य रखे, मोह भाव की जगह ज्ञान भाव को जगाए। ये सब शोक के निमित्त नहीं है, वैराग्य के निमित्त है। वैराग्य से भरकर जीवन को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा जीवन कृतार्थ और सार्थक हो। ओम शांति।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री कैलाश चंद जी जैन, निर्मला जी, मोहित जी, प्रियंका एवं मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार, कानपुर। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, श्री प्रेमचंद जी, पदम कुमार जी, पारस जी, श्रीमती अनीता जी, श्रीमती रश्मि जी, पूनम एवं प्रिंसी जैन, बांसा। श्रीमान नीरज जैन, श्रीमती सरिता जैन, कुमारी शुभी, नमन जैन, श्रीमती सुधा जैन, कुमारी समीक्षा जैन, श्री नवीन कुमार जैन, श्रीमती सुरभि जैन, कुमारी नीति जैन, श्रीमान अभिषेक जैन, श्रीमती रश्मि जैन, धैर्य जैन, प्रियांशी जैन।